वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से हमारी राह में खर्च करते हैं वही कामयाब हैं, वही मुत्तकी हैं, वही डरने वाले हैं, और कुरान इन्हीं लोगों के लिए हिदायत है। इसमें बहुत प्यारी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और खर्च करने का एक अंदाज़ और एक तरीका भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया। क्या शरीयत को ये महबूब है कि इंसान अपना सारा का सारा माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च कर दे, और या दूसरी सूरत कि वो खर्च ही ना करे? तो जहाँ खर्च करने का जिक्र है तो वहाँ पर भी एतदाल ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को महबूब है, शरीयत को महबूब है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारे दिए हुए में से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं। यानी शरीयत को ये पसंद नहीं है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में इतना खर्च कर दे, तमाम माल खर्च कर दे, या इतना ज़्यादा खर्च कर दे कि बाद में उसको नदामत का सामना हो, बाद में उसको पछताना पड़ जाए, उसको अफसोस हो। ये शरीयत को महबूब नहीं है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कुछ हमारी राह में खर्च कर दो, लेकिन खर्च करना ज़रूरी है। जो खर्च ना करे वो भी गलती पर है, वो भी ख़ता पर है। तो हमारा जो माल है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च हो तो इसमें हमारी कामयाबी है। अगर हम अपने माल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च ना करें तो इसमें कामयाबी नहीं है। इसमें वसी कल्ब का होना ज़रूरी है, दिल का बड़ा होना ज़रूरी है, वरना इंसान अपने ही नहीं खर्चे पूरे कर पा रहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में वो कैसे निकाले? तो वो अपनी हलाल कमाई में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खर्च की बिना पर उसके रिज़्क़ में बेइंतहा वसाअत और तरक्की अदा फरमाए। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमारी राह में कुछ खर्च करें। दीगर मकाम पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खर्च के इस अजीम तरीके को बयान फरमाया, वला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़उद मलूमन महसूरा। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ ना रखो, अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ ना रखो, ना ही इसको पूरा खोल दो कि तुम्हें हसरत और या तुम हसरत और पछतावे के साथ बैठे रहो। यानी अपना हाथ अपनी गर्दन पे बांधे रखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च ही ना करो, ये भी दुरुस्त नहीं है। या हाथ इतना खोल दो कि सारा का सारा माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खैरात कर दो, सदका कर दो, और फिर नतीजा ये निकले कि बाद में पछता रहे हो, बाद में हसरत हो, बाद में दिल कुड़ रहा हो यार ये गलती हो गई। तो ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में हम खर्च करें तो फिर इखलास के साथ खर्च करें, फिर दिल से खर्च करें, खर्च करने के बाद कोई मलामत ना हो। सारा माल खर्च करना ये ममनू नहीं है, ना ही शरीयत को ऐसा है कि नापसंद हो। अगर कोई हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा दिल रखता हो, आप जैसी सखावत का मालिक हो, आप जैसे औसाफ को इख्तियार करना चाहता हो, तो वो बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में अपना सारा माल खर्च कर दे, वरना अपना माल अपने लिए बचा कर रखे, वरना उसको अफसोस होगा, उसको नदामत होगी। अगर जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा उसके पास ईमान है तो फिर वो कहेगा कि मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। इसको शरीयत भी पसंद करेगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस कुर्बानी को पसंद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इसको पसंद फरमाया। और ये कुर्बानी ऐसी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की थी जब उन्होंने सारा माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राह में खर्च किया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इससे खुश हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इससे राज़ी हुआ। यहाँ तक कि मलाइका को वो लिबास पहनाया गया जो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लिबास था, और तमाम मोमिनीन के लिए उसको फ़ख्र के तौर पर पेश किया गया। सारे सहाबा ने उस पर रश किया, और आज तक मोमिनीन उस पर रश कर रहे हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर, आपके कॉल पर जो तमाम माल अपना लेकर आ गए वो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आधा माल लेकर आए। उन्होंने कहा कि आज तो मैं जनाब सिद्दीक़ से सदक़ात में आगे निकल जाऊँगा, लेकिन जब वो बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए तो वो हैरान रह गए कि वो तो आधा माल लेकर आए और आधा माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में अपने घर वालों के लिए उन्होंने छोड़ा, और आधा माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में लेकर आए। लेकिन जब जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा गया तो वो अपना घर का सारा माल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लेकर आ गए। जब हुजूर ने पूछा सिद्दीक़ घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो, तो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल को घर वालों के लिए छोड़ कर आया। तो अगर कोई जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा दिल रखता हो, उन जैसा इखलास रखता हो, उन जैसी सदाकत रखता हो, तो फिर वो खर्च कर दे। अगर उसके दिल में नदामत हो सकती है, उसका ईमान इतना मजबूत नहीं है कि वो ये नारा लगाए कि मेरे और मेरे घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है, तो फिर उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बयान करदा खर्च करने का तरीका ये इसको इख्तियार करे।
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، کہ نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن پر باندھے رکھو اور نہ اس کو اتنا کھول دو، یعنی نہ تو ایسا ہو کہ تم بالکل خرچ ہی نہ کرو، یا اگر خرچ کرو تو اتنا خرچ کرو کہ بعد میں افسوس اور ندامت کے ساتھ تم بیٹھے رہو۔ یہ شریعت کو محبوب اور پسند نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر ایمان، کامل ایمان والوں کے وصف کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھتے ہیں، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ اعتدال میں رہتے ہیں، یعنی خرچ کرتے ہیں تو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی راہ میں بھی کچھ خیرات کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہاں اس چیز کو بیان فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ کامل ایمان والے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو حد سے بڑھتے ہیں، یعنی بہت زیادہ بھی خرچ نہیں کر دیتے کہ بعد میں افسوس ان کو ہو، اور نہ اس میں تنگی کرتے ہیں بلکہ وہ اعتدال میں رہتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی راہ میں بھی ضرور خرچ کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی ضرور رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بھی محتاج نہیں کرتے اور اللہ رب العزت کی راہ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس صفت کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ دیگر اور صفات کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں ایک چیز اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا بھی پایا جانا چاہیے، کہ ہم جہاں اپنا مال اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہیں، وہیں یہ مال اللہ رب العزت کی راہ میں بھی خرچ ہونا چاہیے، فقیروں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، مدارس میں، مساجد میں، علماء ہیں، طلباء ہیں، تو ان اخراجات کو، اپنے مال کو ان چیزوں میں بھی خرچ کرنا یہ کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہے۔